दोस्तों, जंग रोकने के लिए ईरान के नए प्रपोजल को, नए प्रस्ताव को ट्रंप ने आज ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि युद्ध रोकने की जो डील है एक बार फिर से टूट गई है। और अगर यह सिलसिला 1-1.5 महीने तक ऐसे ही लटकता रहा, अटकता रहा, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। और आने वाले 1-1.5 महीने में अगर ट्रंप कोई फैसला नहीं लेते हैं, ईरान के साथ डील नहीं करते हैं, तो महंगाई का आलम दोस्तों ये होगा कि तेल, क्रूड ऑयल जो है वो 71% महंगा हो जाएगा। यूरिया, जी हाँ, किसानों के लिए सबसे आप कह सकते हैं ज़रूरी जो यूरिया है 67% महंगी होगी। और जो एविएशन फ्यूल है जिससे हवाई जहाज़ चलते हैं वो इतना महंगा हो जाएगा कि ज़्यादातर दुनिया में हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर पाएंगे, यानी फ्लाइट्स ठप हो जाएंगी दुनिया भर की। अब आने वाले समय में जो कमर तोड़ महंगाई है जिसका सामना पूरी दुनिया को करना होगा, हमें और आपको भी करना होगा, इसके ताज़ा आंकड़े तो मैं आपको दूंगा ही, बहुत से चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ट्रंप साहब ने आज फिर एक बड़ी गलती क्या कर दी। एक ऐसी गलती की है जहां उनकी पार्टी भी उनसे नाराज़ है, भारी बगावत है, विरोध है, और ट्रंप की कुर्सी भी फंसती हुई दिख रही है। लेकिन सरकार में, पार्टी में विरोध के बावजूद ट्रंप कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं। अब दरअसल युद्ध रोकने के लिए ईरान ने एक नया प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था। इस पर मैं खबर पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, फिर ईरान के विदेश मंत्री की मीटिंग ओमान में हुई, फिर पुतिन के साथ मीटिंग हुई। अब ये जो प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से, ईरान का प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप की टेबल पर रखा गया, तो कल ट्रंप साहब ने इस पर मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हमको मंजूर नहीं। एक्चुअली ईरान ने कहा था कि पहले हॉर्मुज़ की खाड़ी पर बात कर लेते हैं, इस मसले को सुलझा लेते हैं, सो दैट ऑयल और गैस और फर्टिलाइज़र और तमाम एल्युमिनियम और केमिकल्स जिसकी आवाजाही रुकी हुई है, दुनिया में क्राइसिस है, पहले इसको सुलझा लेते हैं। आप नावल ब्लॉकेट हटा लीजिए और उसके बाद हम तसल्ली से न्यूक्लियर पर बात करेंगे। तो पहले हॉर्मुज़ की खाड़ी पर मसला तय कर लेते हैं। ये नया प्रपोजल था। पाकिस्तान ने भी कहा कि अच्छा प्रपोजल है, ओमान ने भी कहा, सबने कहा दुनिया में कि भाई प्रपोजल अच्छा है, इस पर बात होनी चाहिए, और ईरान तैयार भी है। ट्रंप साहब ने कहा नहीं, हॉर्मुज़ की खाड़ी पे हम बाद में बात करेंगे, पहले बात हम न्यूक्लियर डील पर करेंगे। न्यूक्लियर डील पर पहले बात होगी, उसके बाद हम जो है वो हॉर्मुज़ की खाड़ी पर बात करेंगे। यानी एक तरह से प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ अपनी जिद के चलते हुए। अब सब ट्रंप के इस मिजाज से ना सिर्फ ईरान परेशान है, दुनिया परेशान है, यूरोप परेशान है, उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भी परेशान है। कई नेता खुलेआम बगावत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्दी इस मसले को हल करिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही है पिछले 2 महीने से, अगर ये 1.5-2 महीने सिलसिला और बढ़ गया तो फिर महंगाई सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी को डुबो देगी। और ये बात इसलिए की जा रही क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, जहां रिपब्लिकन पार्टी की हालत खस्ता है। और अगर रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हार गई तो ट्रंप की सरकार गिर सकती है, ट्रंप की कुर्सी जा सकती है। अब दोस्तों, दुनिया की जितनी भी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, खासकर अमेरिकन फाइनेंशियल एजेंसीज जो हैं, उनका ये कहना है कि अगर ट्रंप ने कोई हल नहीं निकाला, अगर ईरान और अमेरिका के बीच में सफलतापूर्वक बातचीत नहीं हुई, युद्ध नहीं रुका, ये स्थिति बनी रही, तो अगले 2-3 महीने में क्या होने जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, क्रूड ऑयल जिससे हम लोगों का डीजल और पेट्रोल आता है, वॉर से पहले, जंग से पहले 70-75 रुपये प्रति बैरल इसकी जो है कीमत थी, डॉलर। इस वक्त $105 प्रति बैरल है, और 2 महीने में ये कीमत $180 जा सकती है, यानी 71% इजाफा है। अगर आप LNG देखें, गैस देखें, तो $10 से $12 के बीच में था इसका यूनिट, ये 20 से 30 जा सकता है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 गुना बढ़ सकता है। यूरिया जो हर किसान को चाहिए, हिंदुस्तान में जिसकी ज़रूरत है, हम भारी मात्रा में यूरिया इंपोर्ट करते हैं। यूरिया $380 प्रति टन इसका रेट था 28 फरवरी से पहले, जंग से पहले। इस वक्त इसका रेट
450 से 550 डॉलर प्रति टन है और ये हो जाएगा 750 डॉलर प्रति टन, यानी 380 से 750 3 महीने के अंदर। इसी तरह से अगर आप बाकी देखें, अमोनिया देखें, सल्फर देखें, सब में बेतहाशा वृद्धि है और इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ठप हो सकता है। इंटरनेशनल वेसल कंटेनर्स का जो पूरा मूवमेंट है, यानी टैंकर्स का मूवमेंट है या बाकी शिप्स का मूवमेंट है, कार्गो शिप्स का, वो रुक सकता है और साथ ही साथ पूरे उद्योग पर इसकी काली छाया पड़ सकती, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और भारत में भी एक क्राइसिस होगी क्योंकि हम सारा का सारा तेल इंपोर्ट करते हैं। तो महंगाई 3 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है, ग्लोबल क्राइसिस की स्थिति आ सकती है। आप कह सकते हैं एक आर्थिक कोविड जैसा माहौल होगा। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर मिस्टर ट्रंप ने 15 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ईरान के साथ डील नहीं की, अगर फिर से इस्लामाबाद में टॉक शुरू नहीं होती, ऐसे ही टूटती रही, ऐसे ही बात बिगड़ती रही और अगर ये क्राइसिस हो जाता है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, इसको लेकर मैंने अमरीश मिश्रा से आज कुछ सवाल किए, लेकिन उनसे एक बड़ी बात मैंने पूछी है। मैंने कहा कि ट्रंप को असली प्रॉब्लम क्या है। बार बार वो बातचीत के लिए तैयार होते हैं, खुद ही युद्ध विराम इनिशिएट करते हैं और खुद ही बातचीत तोड़ देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? आज अमरीश मिश्रा को जरूर सुनिएगा। अमरीश भाई, असली सवाल यह है कि चलिए क्राइसिस तो हर जगह कदम कदम पे क्राइसिस है, दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, ग्लोबल क्राइसिस भी होगी और आप कह सकते हैं कि त्राही त्राही हो सकती है। लेकिन अगर मैं ट्रंप को देखूं, ट्रंप अगर इस पूरे मसले को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर जो है ईरान के प्रपोजल को ठुकरा दिया है और हम जस के तस वहीं खड़े हैं जहां पर हम अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में खड़े थे जहां युद्ध हो रहा था। अगर ट्रंप 3 महीने के अंदर इसका हल नहीं निकालते हैं तो क्या ट्रंप की कुर्सी जा सकती है? क्योंकि नवंबर में वहां चुनाव है अमेरिका में, रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर है। दीपक जी, ट्रंप तो बुरी तरह हारेंगे और यहां यह स्थिति है कि उसके बाद जब वो हारेंगे उसके बाद उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में अगर डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी होगी वो ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके का पोलराइजेशन अमेरिका में, और ट्रंप नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट आ रही है, वहां भी चुनाव है, नेतन्याहू पीछे चल रहे हैं पहली बार 2023 के बाद, 7 अक्टूबर के बाद पहली बार पीछे चल रहे हैं। मतलब अक्टूबर में नेतन्याहू की कुर्सी गई और नवंबर में ट्रंप की कुर्सी। बिल्कुल 100% ये आंकड़े कह रहे हैं। ये ठीक है, मैं बिल्कुल जाहिर तौर पे अगर इस क्राइसिस को हल नहीं कर पाए और अगर फ्लाइट्स बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट ठप पड़ गया, ऑयल और गैस की क्राइसिस खड़ी हो गई और उसके चक्कर में जितनी भी केमिकल सप्लाई है, यूरिया की सप्लाई है, फर्टिलाइजर है, सल्फर है और तमाम अल्मुनियम से लेकर तमाम मेटल्स मिनरल हैं, सबकी सप्लाई अगर ठप हो गई, दुनिया ठहर गई, तो ट्रंप कहां बचेंगे? मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ट्रंप को इस वक्त, मतलब ट्रंप चाहते क्या है? जितना आपने रीड किया है, ट्रंप क्या चाहते हैं? देखिए, ट्रंप ये चाहते हैं कि इस मामले को एक कम से कम जीत के अंदेशे से खत्म करें, कि एक लोगों को मैसेज जाए कि ट्रंप कहीं जीते, और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है इसका जो आर्थिक पहलू है, जो राजनीतिक कीमत ट्रंप को चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं उनको पता नहीं, लेकिन वो ये नहीं झेल सकते हैं कि वो इसमें हारे और दुनिया ये कहे कि वो हारेंगे। पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया, अमेरिका के लिए ये एक तरह से शिकस्त है, ईरान हावी होता जा रहा है, अपनी शर्तें डिक्टेट कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि इस हार को जीत बता दें, ऐसे कैसे हो सकता है? अब भाई, अब ये ट्रंप का दिमाग है, यही तो है, यही तो उस ट्रंप का जो दिमाग है, हार को जीत में कैसे तब्दील किया जाए, कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो कि तुरंत हम अनाउंस करके फिर तुरंत कह दें कि अब ये जंग खत्म हो गई, या फिर कुछ और ईरान को प्रेशर मिले। अभी चौथा बेड़ा पहुंच रहा है आइजनहावर, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं जी। और जो जेरल्ड फोर्ड है उसने वॉर टाइम ऑर्डर्स उसको मिल गए, ये भी खबरें चल रही। तो ये देखिए, ट्रंप का पूरा एक इस तरीके का, इसमें कुछ भी हो सकता है दीपक, इसमें ट्रंप कोई बहुत बड़ी गलती भी कर सकते हैं। अमरीश जी, मंडे को मीटिंग थी और मंडे की इस मीटिंग में, कल जो मीटिंग थी,
उस मीटिंग में ट्रम्प के साथ जेडी वैंस थे, उनके उपराष्ट्रपति थे, सीआईए के डायरेक्टर थे, पेंटागन के सारे कमांडर थे, जितने भी आर्मी नेवी के सारे कमांडर, टॉप जितने भी आप डिफेंस और फोर्सेस के ऑफिसर्स, वहाँ सारे लोग थे। और वहाँ पर ट्रम्प ने जो कहा, जो रिपोर्ट हुआ है अमेरिका के अखबारों में, मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो ये चीज़ रिपोर्ट हो चुकी, ट्रम्प का ये कहना है कि अगर हम हॉर्मुज़ की खाड़ी को 3 महीने बंद रखते हैं या 2 महीने बंद रखते हैं, तो ईरान तड़प जाएगा, वो ना तेल बेच पाएगा, ना वो कोई कारोबार कर पाएगा, ना कोई चीज़ इंपोर्ट कर पाएगा, ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में जब हम उसको एकदम से उसकी पूरी इकोनॉमी को ठप कर देंगे, तब ईरान टेबल पर आकर हमसे बात कर सकता है। यानी अभी ये चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम इतना ज़्यादा कस दें, इतना ज़्यादा ईरान को कस दें कि वो टेबल पर आ जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर ट्रम्प जो है 2 ढाई महीने तक ये नेवल ब्लॉकेड रखते हैं, ईरान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको पूरी तरह से जाम कर देते हैं, उसकी इकोनॉमी को और ज़्यादा खराब कर देते हैं, तो क्या ईरान झुक जाएगा? उस मीटिंग के बारे में दीपक जी आपने तो वो कहा जो रिपोर्ट हुआ है, जो नहीं रिपोर्ट हुआ वो मैं बता रहा हूं। जी। उसमें जेडी वैंस ने कहा, जेडी वैंस ने कहा कि ये सब सारी बातें हैं, 2 से 3 महीना ये ब्लॉक रखो, ये करो, ये पेंटागन और जो कुछ आर्थिक एडवाइजर्स हैं ट्रम्प के, ये मिसलीड कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके का सीधे संघर्ष, सीधे आमना सामना जेडी वैंस और पीट हेक्सेट जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी उनमें हो गया उसी मीटिंग में। और मतलब जेडी वैंस ने आप कहा कह कि रहे उसके पहले हैं जी। अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स होने के पहले, 3 महीने माय के पहले। गॉड। ओके। तो फिर आपको लगता है कि ये जो और ज्यादा प्रेशर ईरान पे कामयाब नहीं होने वाला? कहां से कामयाब होने वाला आप बताओ? जो नहीं, जैसे ट्रम्प को ये सब इस्लामिक बता सेना रहे, है, इस्लामिक सेना के 2-4 कमांडर, जैसे अभी मोसाद कह रहा है कि हम कुछ और कमांडर्स मारेंगे, हम कुछ और असैसिनेशंस करेंगे। मान लीजिए नहीं तो मुस्तफा अभी मुस्तफा खामनाई को ही टारगेट कर देते हैं, तो वो चाहते हैं पैरालिसिस हो जाएगा वहां पर देखिए ईरान में। मुश्तबा को अगर, देखिए इस बार बहुत दूसरा मूड है। मुश्तबा को अगर वो खामनेई, अगर उन्होंने मुश्तबा खामनेई को टारगेट किया तो ईरान ने कह दिया, ईरान ने कह दिया है कि अब हमारी गणित दूसरी है, हम एक 1 = 4 है, यानी तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे। ये साफ उनका ऑफिशियल बयान आ गया, उनके वाइस प्रेसिडेंट गालिबाफ का भी। 1 = 4, इसको कहते हैं मिलिट्री टर्म में क्वाड्रुपल थ्रेट, क्वाड्रुपल थ्रेट यानी 4 गुना वाली थ्रेट, ये ईरान ने कहता। और ये देखिए अब इसमें ये खेल जो है ये पुराना हो गया है कि हम तुमको मारेंगे फिर, क्योंकि इसमें ईरान का एडवांटेज है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया और ईरान के पास हथियार हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, अमेरिका के पास कम है, कम हो रहा है अमेरिका, और अमेरिका को बहुत टाइम लगेगा पकड़ने में ईरान को, और ये जेडी वैंस वगैरह खुद का कहना है। तो इसलिए देखिए इसमें बहुत सीधी बात है, अमेरिका ये पूरी जो रणनीति ट्रम्प की है, ये उनको झूठ बोल बोल के, जो उनके साथ के लोग हैं झूठ बोल बोल के ये सब करवा रहे हैं। ट्रम्प फंस गए, अब वो ट्रम्प फंस बौखला भी गए। बौखला गए हैं, ट्रम्प फंस गए हैं। ट्रम्प अगर इस पूरी एक युद्ध लॉबी को दीपक जी झूठ बोल रही है, बताइए। और अमेरिका के अंदर से ये बात आ रही है, जेडी वैंस कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए बताइए? भारत में होम मिनिस्टर कह दें, या चलिए यहाँ का जो सिस्टम है कि जो प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है झूठ है सब, तब नहीं, चलिए ठीक है। अब वो तो देखिए, ट्रम्प का जो मिजाज है, ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है, उनसे सच बोल भी तो कोई नहीं सकता ना। अगर सच बोलने का मतलब है नौकरी चली जाएगी। नहीं, जेडी कई वैंस लोगों ने की बोला, नौकरी, नहीं कई जेडी कई वैंस तो कई बोला है लोगों, ना। अरे साहब, जो कैंट जो उनके टेररिज्म के, एंटी टेररिज्म के डायरेक्टर थे, उनकी नौकरी चली गई, तमाम लोगों की नौकरी चली गई। हाँ, एफबीआई कितने के जनरल डायरेक्टर, नप गए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो देखिए क्या है, ट्रम्प को खुश करने के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बोल रहे हैं। ये बताइए मुझे, क्योंकि आप इस युद्ध को देख रहे हैं और अ, आप वॉर हिस्टोरियंस हैं, सिर्फ इस युद्ध को नहीं देख रहे, दुनिया की तमाम बड़ी वॉर्स पर आपका अध्ययन है, रिसर्च है। ये मुझे बताएं कि अब इस मोड़ पे दुनिया खड़ी है कि अब तो मुझे लग रहा है कि हमारी शामत आने वाली है। हमारे पास तेल के रिजर्व्स बहुत कम हैं, और अगर ये जंग 2 महीने 3 महीने बढ़ गई, तो हो सकता है ऐसी नौबत आ जाए कि
हिंदुस्तान में ही क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, तेल गैस और 10 तरह की चीज। तो इसका अमरीश भाई हल क्या है, इसका तोड़ क्या, कैसे खत्म हो सकती जंग, ये तो बताइए कि थोड़ा ट्रम्प भी खुश हो जाए भाई। नहीं, ट्रंप के खुशी से ये जंग नहीं खत्म होगी। देखिए, ये बहुत ही बिटर जंग है। उसकी हिंदी आप बता दीजिएगा, इट इज अ बिटर वॉर। ओके। और ये ट्रंप को ह्यूमिलेट होना है। मैं देखिए कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत स्टडी की है। ईरान वो देश है जिसने रोमन एम्परर को उठा के ले गए थे, ईरानी इस्लाम आने के पहले रोमन एम्परर को उठा के ले गए थे, और दुनिया में ये कभी नहीं हुआ, और उसको वहां पर परिचय में रखा जब तक वो मर नहीं गया। तो मैं कह रहा हूं कि इतिहास से भी सीखना चाहिए लोगों को। ट्रंप देखिए सीधे हार की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ही हैज टू स्वॉलो अ बिटर पिल। अरे साहब, अगर झुक जाएंगे तो वहां और ज्यादा उनकी छीछा लेदर हो जाएगी, आदमी चुनाव हार जाएगा। तो हार जाए मतलब, भाई, यही अरे तो। साहब, नेता कुर्सी कुर्सी के लिए तो जान दे रहा है वो। तो भाई तो वही दुनिया में अच्छा बात है ना, तो फिर एक नेता बता दीजिए ना, दुनिया में एक नेता बताइए जो कुर्सी के लिए जान ना देता हो। अरे भाई, ट्रम्प जो है अपनी कुर्सी गंवा देंगे और कह देखिए दें कि दो बात। भाई। जी। भाई देखिए दो, नहीं ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है ना। 3 महीने के लिए आप इस चीज को जारी रखिए, तो 3 महीने में अमेरिका में जो महंगाई बढ़ेगी, जो पूरी दुनिया में बढ़ेगी, वो एक तरफ है। ईरान का आप कह रहे हैं बहुत नुकसान होगा, तो ईरान तो सर पे कफन बांध के निकला है। वो तो कह रहा है कि फतेह या शहादत। शहादत। ईरान तो सर पे कफन बांधे, उसकी जनता भी सर पे कफन बांधे। 9 करोड़ लोग में से 3.5 करोड़ ने कसम खा ली है कि हम जिएंगे मरेंगे, हम इस जंग को लड़ेंगे। 3 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों ने। तो अब आप ये बताइए कि एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ अमेरिका की ये है कि 3 महीने इसको खींचो, और अगर नहीं खींचना चाहते हो तो बमबारी करो, फिर युद्ध शुरू करो। वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें उसमें हार तय है, एक दूसरी हार। ध्यान अब देख रहे हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। क्या पूरी दुनिया हल्के में इसको ले रही है? अगर मतलब मान लीजिए क्राइसिस बढ़ जाती है, और मतलब इसका असर भाई, तेल है, गैस है, यूरिया है, फर्टिलाइजर, मतलब किसान बेचारा हमारा उस बिना यूरिया के कैसे चल सकता है? और नहीं यूरिया चल का ही सकता। प्रोडक्शन, हाँ, यूरिया का प्रोडक्शन रुक गया, फिर कैसे होगा? तो अकाल तो, ये तो फॉरकास्ट हो चुका है। बड़े बड़े नहीं। वेस्टर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अकाल हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, फैमिन, जी। नहीं, फूड ग्रेन मतलब ठीक है, प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, लेकिन अब मुझे मुझे ये बताइए कि कोई आपको ऐसी सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, इस अंधेरे में कोई रोशनी की किरण दिख रही है जहां हमको लगे कि नहीं भाई, इस मकाम पर आके ये जंग रुक सकती है, या ऐसे ये जंग रुक सकती है? मतलब ऐसा एक कोई फार्मूला हो जहां मतलब ईरान भी, उसका भी स्वाभिमान बचा रहे और ट्रम्प का भी स्वाभिमान बचा रहे। देखिए, जो ईरान ने अभी प्रपोजल दिया है वो बुरा नहीं है। उन्होंने सीधे कहा है कि जंग खत्म करो, फर्स्ट स्टेज, फिर होर्मुज पे बात करो सेकंड स्टेज, और फिर न्यूक्लियर पे बात करो। इसमें कहां अमेरिका का सम्मान वो हो रहा। बस इसमें एक बात है, वही कि ट्रम्प कह रहे हैं नहीं, न्यूक्लियर पे पहले बात करो। अब ये तो जिद है ना, नहीं तो ईरान का प्रपोजल लॉजिकल है। आप बताइए, कोई भी लॉजिक का आदमी जो भी रीजनेबल है वो इसको कहेगा सही है। इसमें क्या खराबी है? इसमें कोई गाली गलौज नहीं है, अमेरिका को ह्यूमिलेट करने की कोई कोशिश नहीं है, लॉजिकल बात है। लेकिन अब ट्रम्प नहीं मान रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि इस वक्त ट्रम्प को ही झुकना होगा? ट्रम्प को ही झुकना होगा भाई। ईरान ने प्रपोजल दिया है, कोई काउंटर प्रपोजल अब अमेरिका देगा नहीं, या दे नहीं सकता। या तो वो लेकिन जंग एक शुरू चीज बताइए करे और या अमरेश, सरेंडर करे, अमरेश भाई, मतलब। आप कह रहे हैं कि ईरान एक बहुत 5,000 6,000 साल का सिविलाइजेशन, और ईरान का एक भव्य इतिहास, और ईरान में तमाम फिलोसफर, लारीजानी जो थे उनके चीफ थे जो सिक्योरिटी के, वो भी फिलोसफर थे। तो जहाँ इतने दार्शनिक, इतने गहरे लोग हैं, तो भाई ईरान ही झुक जाए ना। नहीं तो ईरान के दर्शन शास्त्र में ये कहाँ लिखा है कि झुक जाओ? और किसी भी देश के दर्शन शास्त्र में, भारत के दर्शन शास्त्र में है क्या कि झुक जाओ? नहीं। देखिए, ये बातें जो है ना, ये सारी दर्शन शास्त्र में नहीं आती, ये आती है जो मिलिट्री स्ट्रेटजी, मिलिट्री साइंस की हिस्ट्री। और वो जो हिस्ट्री है वो ईरान की यही है कि ईरान ने जब जब वेस्ट से झगड़ा हुआ है, पश्चिम से, तो ईरान हावी रहा है। क्योंकि ईरान के पास वो एक ज्योग्राफी ऐसी है रेजिस्टेंस की, जो कोई कब्जा नहीं कर सकता कभी उस पे।
और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज शुरू से रहा है, इसमें पहले भी बहुत विवाद हुए हैं, कभी इस पे अलग से बात होगी। रोमन्स हार गए मतलब आप पर्शियंस के कह रहे हैं आगे। कि ईरान जो है वो झुकेगा नहीं, या तो ईरान को फतेह चाहिए या शहादत, या मौत चाहिए और या फिर मंजिल तक पहुंचने का उनका एक जज्बा। तो चलिए मान लिया कि भाई एक तरफ कफन है और एक तरफ जो है वो जीत है। आप कह रहे हैं झुकने का सवाल नहीं है। तो आपका ये कहना है, फाइनली आपका ये कहना है कि ट्रम्प को थोड़ा एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं, और थोड़ा नहीं, स्पेस ट्रम्प देनी तो हट, पड़ेगी ईरान को। देखिए अभी 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 चार्ल्स थ्री, इंग्लैंड के राजा, अभी ट्रम्प के पास हैं। जी। मेरी खबर है कि वो यही बताने गए, वो ये कहने गए हैं कि वो और सब बातें जो ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं वो सब ऊपरी बातें हैं, असली बात यही है। वो ये कि कहने गए थोड़ा हैं कि झुक अब जाओ। थोड़ा थोड़ा झुक जाओ, क्योंकि ये इनके व्यक्तिगत दोस्त रहे, चार्ल्स थ्री ओके। ट्रम्प के व्यक्तिगत दोस्त रहे। किंग चार्ल्स ब्रिटेन के जो इस वक्त बादशाह हैं, प्रिंसेस डायना के हस्बैंड कह लीजिए आप, और ये ट्रम्प के बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। और जो ब्रिटेन के जो बादशाह होते हैं, राजा होते हैं, किंग होते हैं, अमेरिका भी उनको मान्यता देता है, कनाडा भी मान्यता देता है, ऑस्ट्रेलिया भी मान्यता देता है, और ब्रिटेन तो देता ही देता है। इसलिए वो पुराने दोस्त हैं, और किंग चार्ल्स ये समझाने गए हैं ट्रम्प को कि भाई एक कदम दो कदम पीछे आ जाइए और इस मसले को ख़त्म करिए, वरना पूरी दुनिया को इसका दंश भुगतना पड़ेगा। इससे कोई दुनिया बच नहीं सकती। फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, घर में गैस नहीं होगी। इसके अलावा बाकी जितना साजो सामान है, चाहे इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे केमिकल इंडस्ट्री का हो, वो सब ठप हो जाएगा। किसानी, खेती, ये सब बंद हो जाएगी। यूरिया की सप्लाई बंद हो जाएगी। बहुत विकट समस्या आएगी अगले 3 महीनों में। इसलिए हो सकता है चार्ल्स की बात वो माने और ट्रम्प इस जिद को छोड़े, और अगर वो जिद छोड़ देते हैं तो शायद कोई ना कोई स्पेस खुल जाएगा। जहाँ तक ईरान की बात रही, तो इनका ये कहना है कि भाई ईरान के खून में झुकना नहीं है, सर कटाना है या छाती तान के आगे बढ़ना है, या तो फतेह और या शहादत। ये उनकी पॉलिसी है, डॉक्ट्राइन है, विक्ट्री और मार्टिरडम। अब ऐसे में ट्रम्प को ही झुकना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे भी अगर ट्रम्प नहीं झुके तो नवंबर में जो क्राइसिस खड़ी होगी उसमें वाकई उनकी कुर्सी जा सकती, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी हारेगी चुनाव, उनका बहुमत कम पड़ जाएगा कांग्रेस में, यानी जो वहाँ की पार्लियामेंट है, और उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा और वो कुर्सी से हट जाएंगे, वो भी हटेंगे, जेडी वांस भी जाएंगे। और जेडी वांस को ऐसा लग रहा है, जेडी वांस को लग रहा है कि मेरी कुर्सी जाएगी, इसीलिए वो समझा रहे हैं ट्रम्प को कि भाई किसी तरह से कोई बहाना बना के इससे बाहर निकलो। लेट्स सी क्या होता है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही गंभीर मोड़ पर ये युद्ध है। और वही स्थिति है जो युद्ध में स्थिति थी, सिर्फ बमबारी नहीं हो रही है, लोग मारे नहीं जा रहे, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, सारे तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई बंद है, नावल ब्लॉकेट जारी है, बातचीत हो नहीं रही, ना डिप्लोमेटिक लेवल पर हो रही है, ना डायरेक्ट कोई टॉक्स हो रही है। और ये जो यथास्थिति है, ये दुनिया के लिए बेहद बेहद खतरनाक है। अमरीश भाई आप आए और बहुत कुछ आपने बताया, रोज आप आंखें खोलते हैं हम सबकी। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।